मैं कहती हूँ सबसे बड़े गद्दार अगर आज की तारीख में कोई है तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर धारीवाल जी और महेश जोशी चीफ विप। वो दोनों अधिकृत मीटिंग को क्यों बाइकआउट करके बैठे थे? आज से कुछ साल पहले सचिन पायलट विद्रोही हो गए थे, आज गहलोत विद्रोही हो गए। वहाँ पर तो मुख्यमंत्री खुद अपनी पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। गहलोत साहब अध्यक्ष बनने के पहले जो उनके तेवर हैं या इसके पहले पायलट के तेवर हैं, उससे कांग्रेस का भविष्य क्या है ये देश की जनता को समझ में आ गया। नमस्कार, ज़ेरा सर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री विधायकों के बीच जो मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उससे बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। दरअसल इस आधे घंटे की बातचीत में नामांकन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। गहलोत ने मंत्री विधायकों से कहा है कि मुझे किसी भी पद का कोई मोह नहीं है। मैंने अगस्त में ही सोनिया गांधी को करवा दिया था अपनी भावना से अवगत। आप उसे ही मुख्यमंत्री बनाएं जो राजस्थान में सरकार को रिपीट करा सके। राजस्थान में 102 विधायकों में किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नहीं होगी कोई आपत्ति। राजस्थान में भी किसी भी विधायक से मैंने नहीं कहा था अलग से बैठक करने के लिए। अजय माकन के बयान राजनीतिक हालातों को लेकर मंत्री विधायक फीडबैक देते रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबकी बात सुनी। हालांकि व्यक्तिगत मुलाकात करने सीएम आवास गए थे मंत्री विधायक, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी को बिठाकर उनसे चर्चा की। करीब आधे घंटे तक हुई सियासी हालातों पर चर्चा और मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल करने को लेकर नहीं की किसी भी तरह की कोई चर्चा, जबकि पहले कहा जा रहा था कि 28 सितंबर को गहलोत नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, बैठक की तस्वीरें बहुत ही अनौपचारिक तौर पर लग रही थी, लेकिन जो खबर निकल कर सामने आई वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी है। देखिए अभिनव, जो तस्वीरें हमने दिखा रहे हैं वो खड़े हुए अशोक गहलोत उनसे बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले बैठ के भी एक चर्चा हुई है, बाकायदा चाय पे चर्चा इसे हम कह सकते हैं, आधे घंटे की मुलाकात। और इस मुलाकात में पूरे प्रदेश के सियासी घटनाक्रम, जयपुर से लेकर दिल्ली तक जो बयानबाजी, अजय माकन का स्टेटमेंट और जो बयान लगातार आ रहे हैं मंत्री विधायकों के, उनकी जो पूरी सिलसिलेवार रिपोर्ट कहें, फीडबैक कहें, मंत्री विधायकों ने सीएम को दिया। सीएम ने सबकी बात सुनी और सीएम ने जो बड़ी 3 बातें कही है। एक तो अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैंने अपने भविष्य को लेकर सोनिया गांधी को अगस्त में ही बता दिया था कि मैं किसी पद पर नहीं रहना चाहता हूं, मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। आप मुझे लेकर जब आदेश करेंगी मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन राजस्थान की कमान उसी व्यक्ति को सौंपी है जो सरकार रिपीट करवा सके, जो 102 विधायकों की भावना के अनुरूप हो। और अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने ये बयान अगस्त में सोनिया गांधी को दिया और उसकी जानकारी मैंने तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने के दौरान मीडिया को बताया था कि मैं अगस्त में ये सब कह चुका हूँ। और ये उस दिन सुबह का वाकया है जब शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। अशोक गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि मैंने आप सबको भी नहीं कहा था कि आप एक जगह जमा होइए और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस्तीफे जैसा जो स्टैंड लिया गया है उसके बारे में भी मैंने आपको कोई बात नहीं कही थी। और इन सब के बीच में जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो आ रहा है अभिनव, वो ये कि आधे घंटे की मुलाकात में नामांकन को लेकर अध्यक्ष पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। ना अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, ना विधायकों मंत्रियों की तरफ से उनसे पूछा गया, क्योंकि गहलोत पहले इशारा कर चुके थे कि मैं जब नामांकन के लिए जाऊंगा, और संभवतः एक डेट जो 27 या 28 सितंबर आ रही थी, तब जाऊंगा, तब आप लोगों को दिल्ली चलना है। किसी को कोई संकेत, सियासी संकेत इस तरह का फिलहाल आज की इस बैठक में नहीं दिया है। यानी संशय जो है वो बरकरार है और अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे नहीं करेंगे, इस बारे में स्थिति बड़ी ही जो है एक तरह की स्पष्ट नहीं है। ये दिल्ली से ही फरमान जारी होगा कि कौन जो है पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब किस तरह के बदलाव आलाकमान देखना चाह रहा है। और इन सब के बीच में एक खबर ये भी आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है कि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है दिल्ली में, और ऑब्जर्वर और प्रभारी जो हैं दोनों ने रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजी है आलाकमान को। उस रिपोर्ट में क्या मेंशन है, क्या
किसी तरह का कोई एक्शन लेने की स्थिति उस रिपोर्ट में शामिल की गई है। पार्टी आलाकमान कोई ऐसा सख्त कदम उठाएगा, संदेश देने की कोशिश करेगा, या नोटिस के तौर पर एक जवाब मांग लिया जाएगा कि आपने ये बयान या जिस तरह की कवायद उठाई गई है, जिस तरह की मीटिंग की गई है, वो क्यों की। हालांकि महेश जोशी कह रहे थे कि जो सज़ा मंजूर है, जो सज़ा मिलेगी वो मंजूर होगी, आलाकमान के खिलाफ हम नहीं गए हैं, ना जाएंगे। प्रताप सिंह कह रहे थे कि सोनिया गांधी हमारी माँ है, राहुल गांधी के लिए हम जान दे सकते हैं। इस तरह के बयान हम आज सुबह से सुन रहे हैं। और फाइनली अब शाम ढलते ढलते जो, हालांकि एक बड़ी बात ये भी अभिनव कि ये सब विधायक मंत्री एकजुट होकर नहीं गए थे, इन्होंने अलग अलग समय मांग रखा था अशोक गहलोत से मिलने के लिए, और अशोक गहलोत ने सबको साझा तौर पर एक साथ बैठकर एक चर्चा की है। तो कुल मिलाकर फिलहाल का अपडेट तो यही है कि अशोक गहलोत के नामांकन सवाल ये भी है कि अगर अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल नहीं करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो क्या इसकी प्रबल संभावना होगी कि यथास्थिति वाली सिचुएशन में चला जाए, और अगर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं भरते हैं तो राजस्थान की कमान अशोक गहलोत के पास ही रह जाए और पूरा जो बखेरा है वो खत्म हो सकता है? इस पर तो कोई संशय ही नहीं है अभिनव, क्योंकि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अध्यक्ष पद का नामांकन नहीं दाखिल करते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और मुख्यमंत्री इस लिहाज से भी बने रहेंगे कि आप देखिए तस्वीरें जो है 82 विधायक इस्तीफा पेश कर चुके हैं सीपी जोशी को अशोक गहलोत के समर्थन में, और उन पर लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं था कि अशोक गहलोत को हटाया जाए या उनको बदला जाए, किसी तरह की कोई मांग नहीं। इवन उनके पक्ष में लोग खड़े हुए हैं। पार्टी आलाकमान अगर विधायक दल की बैठक बुलाता है तो मंत्री विधायक स्वतः ही अलग बैठक कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि उनके प्रति निष्ठा मंत्री विधायकों की कितनी है। लेकिन अभी भी समय है, 2 दिन का समय, देखिए किस तरीके से अभी सियासत बदलती है, क्या फरमान दिल्ली से आता है, क्योंकि सभी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि दिल्ली दरबार से सोनिया गांधी की वहाँ से क्या मैसेज और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ की क्रिया से यहाँ प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल आज दिन भर जिस तरीके से सियासी बयानबाजी जारी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, बयान सुने, और अब इंतज़ार है दिल्ली से रिएक्शन का। और रिएक्शन आएगा तो फिर एक बार फिर से यहाँ अगर जयपुर से बात करें तो प्रतिक्रियाएं शुरू होंगी। अभी लेकिन सुशांत, जो एक खबर बार बार निकल कर आ रही थी कि आलाकमान से जो है संपर्क में है गहलोत, लेकिन बाद में ये स्पष्टीकरण दिया गया कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, तो उसको लेकर जो है आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन दर्शकों को एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि राजस्थान के पर्यवेक्षक और प्रदेश प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी को दोनों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ईमेल के जरिए सोनिया गांधी को ये रिपोर्ट भेजी गई है। समानांतर बैठक के लिए सीएम की मिली भगत इसमें नहीं मानी गई है। 3 विधायक और एक अन्य नेता को इसके लिए दोषी माना गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की किसी तरह की कोई भूमिका, संलिप्तता या उनके इशारे का कोई जिक्र नहीं है, उनके मिली भगत का कोई जिक्र नहीं है। जो कुछ भी ये सियासी ड्रामा हुआ उसके लिए 3 विधायक और एक अन्य नेता को दोषी माना गया है, और साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी लगे हाथ ही कर दी गई है। तो ये जो रिपोर्ट लिखित तौर पर जो मांगी गई थी सोनिया गांधी की तरफ से, उसे ईमेल के जरिए भेजा है प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पर्यवेक्षक ने। और उसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सिफारिश की गई है उस पर क्या अमल किया जाता है, और 3 विधायक और साथ साथ एक अन्य नेता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मनोहर हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। मनोहर, जिसका इंतजार था वो हुआ, रिपोर्ट सबमिट हो गई, सिफारिश लगातार ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई की सिफारिश होगी नहीं होगी, वो भी कर दी गई। 3 नेता और 3 विधायक और एक नेता का नाम है, क्या पता चल पाया है किन किन का नाम है और क्या कुछ कार्रवाई की सिफारिश की गई है? देखिए, अभी जो सूचना ये मिल रही है कि जो रिपोर्ट जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि आज दोपहर तक सबमिट होगी, वो दोपहर तक नहीं होकर के अब शाम को रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है और ईमेल के जरिए वो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर के जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ था, इसकी पूरी जो है डिटेल रिपोर्ट है, जो फैक्चुअल रिपोर्ट है, उनको जो है तमाम जो चीज़ें वो रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है। साथ ही जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि रिपोर्ट में 2 खास अहम बात है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पैरेलल जो बैठक रखी गई थी सीएम हाउस में, जो बैठक थी उसके अलावा
जो विधायकों की, उस बैठक के लिए 3 ऐसे जो विधायक हैं उनको जिम्मेदार माना गया है कि उन लोगों की पहल से ही ये पैरेलल बैठक हुई है। और उसमें एक अन्य नेता है, उनका नाम है, हालांकि नाम अभी जाहिर नहीं किया गया है किसी भी तरीके से, कि सूत्र ने कहा है कि केवल ये 3 जो है नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशासनहीनता के लिए अनुशंसा की गई है। और दूसरा अहम जो उसमें पॉइंट ये है कि ये इस बैठक में किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरीके से जो बात सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री के इशारों से जो हो रहा है, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से जो कहा जा रहा था, लेकिन अब इस रिपोर्ट में ये सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अनुशंसा जो रिपोर्ट में जो लिखा गया है, रिपोर्ट में रिमार्क्स है, उसमें साफ तौर से कहा गया कि मुख्यमंत्री का किसी भी तरीके से इस बैठक के लिए